हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस सीरीज का अगला पार्ट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो किस वेद को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है साम वेद को। ठीक है, इस साम वेद को बोला जाता है भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। और उसके बाद सबसे पुराना वेद जो है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद का वेद जो है ये आपका अथर्व वेद है। ठीक है, सबसे बाद का वेद अथर्व वेद है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो कितने वर्ष रहे हैं, तो ये आपके रहे हैं 21 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, ये 21 वर्ष रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, कहाँ से, तो ये 5 से 11 जो अनुच्छेद है, 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था वो आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो ये आपका समाजवाद। ठीक है, जो समाजवाद है ये शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवाद। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रकूटों द्वारा जो है कराया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो जो चिल्का झील है आपका किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। आगे क्वेश्चन कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे बोला जाता है, तो नीला ग्रह जो है ये पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी होगा, ये पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है। तो जो मेरियाना गर्त है इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 11,022 मीटर है। सबसे गहरा जो है ये गर्त है, ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त। और हिंद महासागर का सबसे जो गर्त है, गहरा गर्त कौन है, तो ये सुंडालैंड। ठीक है, जो सुंडालैंड गर्त है ये हिंद महासागर का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो ये आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है। और भारत की प्रथम महिला ये प्रधानमंत्री भी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो ये है आपकी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये भी सरोजिनी नायडू है। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। और उसके बाद में जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो है आपका एनी बेसेंट। ठीक है,
अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछे तो ये एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? तो कुल कितने उपग्रह हैं? तो ये आपके 82 हैं। ठीक है, ये 82 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। उस समय कौन था जनरल, गवर्नर जनरल? तो ये आपका था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और इनका एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये है सुभाष चंद्र बोस का नारा दोनों। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? ये दिए थे हिटलर ने दिया था नेताजी की उपाधि। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये आपको किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो ये विष्णुगुप्त थे। ठीक है, ये विष्णुगुप्त थे। और मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये अशोक था। ठीक है, ये अशोक था। अगला क्वेश्चन कि लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है आपका मीटर है। ठीक है, ये मीटर भी है। और लंबाई का मात्रक प्रकाश वर्ष भी है, दोनों है। और लंबाई का सबसे बड़ी मात्रक है ये आपका, सॉरी लंबाई का नहीं, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और लंबाई का मात्रक है मीटर। और लंबाई दूरी का जो सबसे बड़ा जो मात्रक है ये प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किए थे ये प्रोटॉन की खोज। ठीक है, और इसमें देखिए गोल्डस्टीन दिया इन्होंने खोज किया। अगर गोल्डस्टीन नहीं देकर रदरफोर्ड दे देगा, ठीक है, तो ऑप्शन रदरफोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक बोला जाता है लेवासियर को बोला जाता है। ठीक है, लेवासियर को रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl है। ठीक है, NaCl है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये आपका लिथियम है। ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है तो किसके तहत किया जाता है? तो ये आपका एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी के तहत किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये अकबर की विजय हुई थी और राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो रक्त का पीएच मान होता है ये आपका 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से। और उड़न परी के नाम से जो है PT उषा को जाना जाता है। और हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।